the city that built modern India, the city of dreams, finance, अक्सर शेयर मार्केट नंबर और ये Bollywood and ambition. लेकिन पिछले 10 साल में a lost decade. मुंबई कहीं पीछे छूट गया। बैंगलोर ने टेक खींच लिया, हैदराबाद ने कंपनीज खींच ली, गुजरात ने इन्वेस्टमेंट्स खींच लिए, मेट्रो अटकी, कोस्टल रोड अटका। Lot of challenges, including environmental clearance, land acquisition, compensation to fishermen for their land. 5 months after its grand inauguration by Prime Minister Narendra Modi, Mumbai, a city that never sleeps, came to a standstill, but because of politics, protest and paralysis. लेकिन एक नई सिटी बन रही है, एक ऐसी सिटी जो मुंबई को रिप्लेस करेगी और इंडिया के इकोनॉमिक कैपिटल के रूप में आगे बढ़ेगी। हाय, दिस इज अतुल्य कौशिक एंड डिस्कस करते हैं कि गलत क्या हुआ, स्टार्टिंग विद इंफ्रास्ट्रक्चर पैरालिसिस। अगर आप इस मैप को देखो तो यू विल लुक एट कि मेट्रो लाइन स्टक हुई। मेट्रो 3 आरए प्रोटेस्ट के चक्कर में बॉलीवुड का एक अखाड़ा बन के रह गई। मेट्रो लाइन 2A डिलेड, मेट्रो लाइन 4 स्लोड। कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो कोर्ट रूम में कंप्लीटली फंसा हुआ, परमिशन कैंसिल होती थी, फिर रीइंस्टेट होती थी, बार बार का वही ड्रामा। धारावी प्रोजेक्ट, बीडीडी चौल, हर बार कैंसिल, रीटेंडर, डिले। और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन लैंड एक्विजिशन के चक्कर में स्टक, पॉलिटिकल पार्टीज ने कंप्लीटली प्रोजेक्ट को डिले करा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जहां सारे देश में ऑलमोस्ट लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो गया, लेकिन महाराष्ट्र में सिर्फ 5% कंप्लीट हुआ। पूरे 10 साल के लिए मुंबई रैन लेकिन आगे नहीं बढ़ा। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट, अर्बन केओस। ट्रैफिक, हर रोड जैम होती है, हाउसिंग, स्काई रॉकेटेड प्राइसेस, अफोर्डेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं, और लॉजिस्टिक और पीपल मूवमेंट जो एक सिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। दिल्ली मेट्रो जहां अपना नेटवर्क कंप्लीट करके नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव को कनेक्ट कर रहा था, उसी सेम टाइम पे हम न्यूज सुनते थे कि आज मुंबई में लोकल मेट्रो से गिर के या कुचल के लोग मर रहे हैं। स्काईलाइन जहां पे एकदम स्पेक्टेकुलर व्यू देती थी ऑफ अरेबियन सी, लेकिन दूसरी साइड देखो तो स्लम्स की रियलिटी नजर आती थी। नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी कंप्लीटली theoretical. Even अटल सेतु भी डिलेड था फॉर अबाउट 10 years. थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, स्टार्टअप शिफ्ट होने लगे, इकोनॉमिक डिक्लाइन होने लगा, जहां वी सॉ कंपनीज लाइक जेप्टो, ओला, स्नैपडील, प्रोंटो जो मुंबई छोड़ के बैंगलोर और हैदराबाद शिफ्ट हो गए। एक और एग्जांपल, सैन फ्रांसिस्को बे टेक कैपिटल इसलिए है क्योंकि वहां स्टैनफोर्ड है। मुंबई में आईआईटी बॉम्बे का टैलेंट तो है, लेकिन स्टार्टअप कल्चर नहीं एक्सपैंड कर पाया। वी सॉ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक जेपी मॉर्गन, सिटी बैंक जो ऑलरेडी मुंबई में प्रेजेंट थे, लेकिन उन्होंने अपने एक्सपेंशन के लिए मुंबई को चूज नहीं करा। सेम टीसीएस जो मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है आज भी, उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस पे चेन्नई आता है, फिर बैंगलोर, फिर हैदराबाद, दिल्ली एनसीआर, पुणे, कोलकाता और फिर मुंबई। टाटा एयरबस जिसने गुजरात को चूज करा। सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज भी गुजरात और आसाम को और इवन उत्तर प्रदेश को चूज कर रही हैं। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग जो सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के नोएडा में हो रही है। सो सिटी ऑफ ड्रीम्स कैसे, या तो कंपनीज मूव आउट हो रही हैं या फिर मुंबई इसको कंप्लीटली अवॉइड कर रही हैं। Fourth point, no space to expand. You can't build a global city on an island. साउथ मुंबई जो कि फाइनेंशियल हार्ट बीट था, ऑलरेडी कंप्लीटली सैचुरेट हो चुका था। वेस्टर्न और ईस्टर्न सबर्ब्स कंप्लीटली जैम्ड, लैंड सप्लाई तो है ही नहीं ऑलरेडी। मुंबई बिकेम अ सिटी दैट वाज ट्रैप्ड बाय इट्स ओन सक्सेस, अ सिटी फुल ऑफ एम्बिशन, लेकिन स्पेस नहीं था टू ग्रो एंड टू ड्रीम एंड इवन टू स्केल। रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, व्हाई डिड थिंग्स गो रॉन्ग। मुंबई का प्रॉब्लम उसकी ट्रैफिक या पॉपुलेशन नहीं है, मुंबई का प्रॉब्लम उसकी ज्योमेट्री है। सो फर्स्ट प्रॉब्लम एक्सपेंशन। एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जहां ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी कंप्लीटली ब्रोकन है और नॉर्थ साउथ स्पाइन कंप्लीटली ओवरलोडेड। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी नया लैंड है टू एक्सपैंड नहीं है। बाकी ग्लोबल इकोनॉमिक कैपिटल्स क्या करते हैं लेकिन। सो न्यूयॉर्क का एक एग्जांपल लेते हैं। पहले न्यूयॉर्क सिर्फ और सिर्फ मैनहट्टन था, अब वो 5 बरोज है, दैट इज स्टेटन आइलैंड, क्वींस, ब्रॉन्क्स, लॉन्ग आइलैंड एंड ब्रुकलिन, प्लस एक 20 मिलियन प्लस मेट्रो पॉपुलेशन वाला शहर। मुंबई ने नवी मुंबई क्रिएट तो किया,
पर एक चीज गलत करी, दैट इज इंटीग्रेटिंग अर्बन मोबिलिटी। सेकेंड प्रॉब्लम दैट इज अर्बन मोबिलिटी। मैनहट्टन में डाउनटाउन तो था, लेकिन वहां जो लोग काम करते थे वो बाकी बरोज में रहते थे। सक्सेस इसलिए मिला क्योंकि उनका सबवे सिस्टम ऑलरेडी बहुत एफिशिएंट था। मुंबई के पास ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर एक्सपेंशन क्रिएट करा भी नवी मुंबई में तो लोगों को मूव करने का सिस्टम होना चाहिए सो दैट वो मेनलैंड पे फ्रॉम द आइलैंड ट्रैवल कर सके। दिल्ली ने सेम चीज करी। दिल्ली मेट्रो ने फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा सबको चीप और फास्ट कनेक्टिविटी दी। प्रॉब्लम 3, डिसइंटीग्रेटेड लोकल बॉडीज। मुंबई में एजेंसीज का एक कंप्लीट जंगल है। आपके पास बीएमसी है, एमएमआरडीए है, सिडको है, एनएमएमसी है, जेएनपीटी है और बाकी सब जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इनफैक्ट एमएमआरडीए और सिडको अलग अलग मेट्रो लाइन चला रहे हैं। मेयर इलेक्शन भी नहीं करवाए ड्यू टू पॉलिटिकल डिफरेंसेस। और गजब की बात यह है, बीएमसी का बजट 25-26 में 74,000 करोड़ था और 2021-22 में दे हैड फिक्स्ड डिपॉजिट रिजर्व्स ऑफ 91,000 करोड़ सिटिंग आइडल। ये सब क्यों हुआ? बिकॉज वो प्रोजेक्ट जिनके लिए पैसा इकट्ठा करके बैठे थे वो उसे डिसबर्स नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट सारे के सारे कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, कहीं कोल्ड रूम में, कहीं इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में, एक्सेट्रा। सो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है, अगर आपको मेट्रोपॉलिटन्स बिल्ड करनी है तो एजेंसीज को मर्ज या इंटीग्रेट करना होगा। एंड और इंडस्ट्री का झमेला। कंपनीज ने ये देखा मुंबई महाराष्ट्र खुद के प्रोजेक्ट्स को क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो सोचा हमारे खुद कंपनी के कैसे होंगे। महाराष्ट्र जहां इंडिया का रिचेस्ट स्टेट है, इतना बड़ा और ल्यूक्रेटिव ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बना हुआ है जहां करप्शन के जूस के चक्कर में एक परफेक्ट प्लेग्राउंड बन गया है। इन्वायरमेंटल अप्रूवल, कंस्ट्रक्शन अप्रूवल, म्यूनिसिपल अप्रूवल, सब के सब स्लो, अनप्रेडिक्टेबल और पॉलिटिकल ड्रामा। रिजल्ट क्या हुआ? इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप्स ने अपना रुख बदला टू गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना, मुंबई से कंप्लीटली दूर। सो फाइनल प्रपोज सोल्यूशन क्या है? मुंबई को कोई और सिटी रिप्लेस नहीं करेगी, पर एक नई मुंबई करेगी। और गवर्नमेंट ने इसका मास्टर प्लान भी क्रिएट कर दिया है और थियोरेटिकली ये काफी सॉर्टेड लगता है। मुंबई कंपीट कर सकती है विद सिंगापुर और टोक्यो के साथ, लेकिन पहले हल्की सी मुंबई की बैकग्राउंड स्टोरी पे नजर डालते हैं जिससे हम ये समझ पाए कैसे होगा। अगर आप ये मैप पे देखें तो आप ये रियलाइज करोगे कि पहले मुंबई एक आइलैंड नहीं था, लेकिन ये थे एक 7 स्मॉल आइलैंड सेपरेटेड बाय creeks, swamps और Arabian Sea. The 7 islands of Bombay were Colaba, Little Colaba, Mazgaon and all the others that you can see on the screen. So starting कैसे होती है? पहले ओरिजिनली ये मुंबई फिशरमैन टाउन था। इसे बुलाते थे मुंबा, that is goddess, and I that is mother, so mother goddess. पोर्टुगीज आए 1661 में, लेकिन उन्होंने आइलैंड दे दिया टू ब्रिटिशर्स एक डाउरी के तरीके पे। So काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी हुए लैंड रिक्लेमेशन के लिए, जिसमें से 2 बड़े प्रोजेक्ट्स थे, हॉर्नबी वेलार्ड प्रोजेक्ट इन 1784 एंड सियोन कॉजवे प्रोजेक्ट इन 1803। 1800s तक ये कॉन्टिन्यूअस लैंडमास बन चुका था और इसी पे बनी है अ सिटी ऑफ ड्रीम्स दैट इज मुंबई। एक बार मुंबई के ज्योमेट्री पे क्विक नजर डाल देते हैं। आपको मुंबई शायद गलत मुंबई लगती है। पहली है मुंबई सिटी जो कोर है, ये कॉलोनियल सिटी है जो कि फाइनेंशियल हार्टबीट और बॉलीवुड का हक है। ये फ्यूचर में होगा एक फाइनेंशियल हब, बॉलीवुड हेरिटेज और सॉफ्ट पावर, ऑलमोस्ट लाइक अ मैनहट्टन वाइब, लेकिन नो लैंड स्केलेबिलिटी। मैप में अगर ये पार्ट देखो तो ये ओरिजिनल मुंबई सिटी है। देन आता है ग्रेटर मुंबई। अगर आप मैप में देखो तो आइलैंड सिटी प्लस सबर्ब्स फ्रॉम बांद्रा एंड दहिसर एंड मुलुंड, ये सारे के सारे इसके रीजन है जहां मेट्रो नेटवर्क एक्सपैंड हो रहा है, कोस्टल रोड बन रही है, नए फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, लेकिन कंजेशन अभी भी है। देन आते हैं नवी मुंबई पे। अगर आप ये मैप में देखोगे, दिस इज नवी मुंबई। 1970s में ये सिटी प्लान हुई। यहाँ ऑलरेडी कॉर्पोरेट हब्स हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैसिव ऑफिस स्टॉक भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेन लाइन मुंबई से परफेक्टली कनेक्टेड नहीं है। एक दिल्ली मेरठ टाइप्स RRTS कॉरिडोर की काफी ज्यादा जरूरत है जिससे फास्टर ट्रैवल बिटवीन दीज 2 सिटीज हो पाए। इंटर सिटी और इंट्रा सिटी ट्रैवल के लिए भी आपको एक मेट्रो नेटवर्क एक्सपेंशन की जरूरत है। फाइनली आ जाते हैं हम MMR रीजन पे, जो कि दिल्ली NCR टाइप्स है। MMR रीजन इज प्लान्ड एंड मैनेज्ड बाय MMRDA, जो फ्यूचर सिटीज को इंटीग्रेट करेगा। अगर आप मैप में देखो, इसमें मुंबई सिटी है, मुंबई सबर्बन है, थाने डिस्ट्रिक्ट है, पालघर डिस्ट्रिक्ट के कुछ पार्ट्स हैं और कुछ पार्ट रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के हैं। ये एक दिल्ली NCR टाइप एजेंसी है जो ओवरऑल रीजन का इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल करेगी। देन आते हैं फाइनल गेम चेंजर पे, नैना। जब सरकार ने नवी मुंबई एयरपोर्ट को अप्रूवल दिया तो गवर्नमेंट ने एक शर्त रखी कि पूरे जोन को प्रॉपर्ली डेवलप करने के लिए एक एजेंसी बनाओ, सो मुंबई जैसी गलतियां फिर ना हो पाए। नैना दैट इज नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया विच बिकेम अ सिटी ऑफ इट्स ओन। एक पूरा प्लानिंग जोन है जिससे एयरपोर्ट के आसपास का केओस कंप्लीटली कंट्रोल हो और ये बन जाएगा मुंबई का एक फ्यूचर रेडी सिटी इंजन। लेकिन वाई नैना?
बना। एयरपोर्ट जब बनते हैं तो दे अट्रैक्ट डेवलपमेंट, लेकिन अनप्लान तरीके से करा तो होगा केओस और लैंड ग्रैबिंग एंड लैंड होल्डिंग टू इंक्रीज प्राइसेस। एग्जांपल के लिए जब छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट बना तो अंधेरी, कुर्ला, घाटकोट सबके सब एनगल्फ हो गए इनटू स्लम्स, पुअर ड्रेनेज सिस्टम, स्मॉल रोड्स। इसी के लिए सिडको दैट इज सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अथॉरिटी को स्ट्रिक्ट जोनिंग अप्रूवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए गए। इंडिया के लिए एरोटोपोलिस सिटी का कॉन्सेप्ट काफी नया है, लेकिन वर्ल्ड में काफी एग्जांपल्स हैं, जैसे इंथन सिटी इन साउथ कोरिया, दुबई एयरपोर्ट सिटी, स्किफॉल एरोटोपोलिस नीदरलैंड्स, इवन सिंगापुर भी एक परफेक्ट एग्जांपल है। इवन इंडिया के अंदर भी एक एग्जांपल है जहां नोएडा वाज अ प्लान्ड सिटी, लेकिन गुड़गांव वाज नेवर प्लान्ड। लेकिन जब दिल्ली एयरपोर्ट बना तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट्स गुड़गांव पे आने लगे क्योंकि द एयरपोर्ट वाज मच मोर क्लोजर टू गुड़गांव। सो मार्केट फोर्सेस themselves collaborated together and made that change possible. Airports are not just runways, they become economic magnets. किसके लिए? लॉजिस्टिक्स और कार्गो के लिए, वेयरहाउसिंग के लिए, एमएसएमईज के लिए, आईटी पार्क, एविएशन, होटल्स, अकोमोडेशन। सिंगापुर का ही हम एग्जांपल ले ले, इट बिकेम द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कैपिटल इट इज बिकॉज ऑफ द एयरपोर्ट एंड इट्स परफेक्ट पोजिशनिंग। एयरपोर्ट विल मेक नवी मुंबई एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर हाई वैल्यू कार्गो क्लाइंट्स। एग्जांपल के लिए मैं देता हूँ, इंथन सिटी इन साउथ कोरिया became a dominant handler of precision electronics, semiconductors, pharmaceutical and perishable items. And हमें तो पता ही है कि South Korea is a big giant for electronics. There are companies like Samsung there. ये industries prioritize करती हैं speed and reliability over slower movement of goods via train, ship and etc. Even to ignore cost, क्योंकि most goods are smaller and are easier to transport via air freight. So which is why an airport-based transportation makes complete sense. और यही वो है जो MMR region को more attractive बनाएगा for सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, जो नोएडा के अंदर या फिर गुजरात के अंदर या तमिलनाडु के अंदर सेटअप हो रहे हैं आजकल। इनफैक्ट टाटा चोज धुलेरा फॉर देयर सेमीकंडक्टर फैक्ट्री ऑन द प्रॉमिस दैट गवर्नमेंट विल बिल्ड एन एयरपोर्ट। दे आर क्रिएटिंग एन एयरपोर्ट जस्ट फॉर एयर फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रिसिजन गुड्स एंड सेमीकंडक्टर्स। सो ये था थर्ड मुंबई, लेकिन वो सिर्फ यहाँ नहीं रुकने वाले हैं। दे आर गोइंग टू क्रिएट अ फोर्थ मुंबई आल्सो, व्हिच इज द बिगेस्ट ऑफ देम ऑल। इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक वीकनेस है, most of its ports like JNPT Mumbai, Mundra, Chennai, Kochi, they do not have deep water transshipment port. Ultra large containers vessels जो होते हैं, they require 18 to 20 meters of depth. इंडिया के पास कोई भी पोर्ट नहीं है। सो अभी क्या होता है कि सारे के सारे वेसल्स जो हैं वो मदरशिप जिन्हें बोलते हैं, वो अभी जाती हैं कोलंबो, दुबई, सिंगापुर, और फिर उसके अंदर से स्मॉलर कार्गो शिप में सामान लोड होता है एंड देन ये इंडिया के पोर्ट्स पहुंचता है। लेकिन ये एक जियोपॉलिटिकल थ्रेट भी, कोलंबो में चाइना का इन्फ्लुएंस है। दे ऑलरेडी कंट्रोल द पोर्ट फॉर द नेक्स्ट 50 years। दुबई गल्फ रीजन में है तो इंस्टेबिलिटी का थ्रेट हमेशा ही रहेगा। दुबई में मलक्का स्ट्रेट एक चोक पॉइंट है जो कि एक और थ्रेट है। इनफैक्ट इंडिया को इसके लिए इतना डेस्परेशन था दैट यूएस के बुरा मानने के बावजूद भी ईरान का चाबार पोर्ट हमने लिया, और इसकी वजह से इंडिया की कंपनीज को काफी नुकसान होता है। दे लूज बिलियंस। बिग MNCs दैट शिप्ड आउट ऑफ इंडिया, उनके लिए काफी एक्सपेंसिव भी होता है बिकॉज दे हैव टू फर्स्ट लोड इन द स्मॉलर शिप्स एंड देन लोड ऑन टू लार्जर मदर शिप्स इन कोलंबो एंड सिंगापुर। कम्स द प्रोजेक्ट दैट इज वाधवन प्रोजेक्ट। 20 मीटर का डीप पोर्ट एक्सेस प्रोजेक्ट है जो कंप्लीटली सी पे बनेगा। मैसिव कंटेनर कैपेसिटी, 9 कंटेनर टर्मिनल्स, 2000 acres, 300 million of capacity and direct link to dedicated freight corridor as well. Plus JNPT port already over capacity चल रहा है, landlocked भी है। ओवन एक्सपेंशन के चक्कर में ये कंप्लीटली लॉक हो चुका है। ये वाधवन पोर्ट काफी प्रेशर रिलीज करेगा फ्रॉम JNPT पोर्ट्स। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे, ये बिल्कुल बराबर से निकलेंगे। दिस मेक्स ए कंप्लीट नेचुरल पोर्ट फॉर गुजरात एंड महाराष्ट्र की कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट। प्लस यूपी, राजस्थान, पंजाब का जो हैवी गुड होता है विच इज लोडेड ऑन वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये सारा का सारा सी पे डायरेक्टली कनेक्ट हो पाएगा। प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 76,000 करोड़। इट विल हैंडल 23 मिलियन TEUs, प्लस एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा 2.5 लाख, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। प्लस एक पोर्ट सिटी भी बनवा रहे हैं विच विल इंक्लूड इंडस्ट्रियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया, लॉजिस्टिक जोन, कमर्शियल जोन, एवरीथिंग। इट इज सिमिलर टू रॉटरडैम पोर्ट एंड जबेल अली पोर्ट इन दुबई। इवन मुंबई का थर्ड एयरपोर्ट इज ऑल्सो बीइंग प्लान्ड हियर, जो कि कंप्लीटली होगा ऑन सी, एंड ये इंडिया में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम होगा, बट ऑलरेडी एग्जांपल्स हैं।
फॉर एग्जाम्पल हांगकांग एयरपोर्ट, सिंगापुर एयरपोर्ट, एम्स्टर्डम एयरपोर्ट, ये सारे के सारे एयरपोर्ट ऑलरेडी सी पे है। मुंबई एयरपोर्ट ऑलरेडी सैचुरेटेड है। नवी मुंबई एयरपोर्ट को बनाया गया है फ्रॉम अ पैसेंजर हैवी पर्सपेक्टिव, लेकिन ये एयरपोर्ट को बनाया गया है फ्रॉम अ फ्रेट पर्सपेक्टिव, स्पेसिफिकली एयर फ्रेट। सो अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड परफेक्टली कनेक्टेड टू वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इवन वाटरवेज फ्रेट वाया द पोर्ट। मुंबई या फिर किसी भी और सिटी की 3 टाइप की ट्रांसपोर्ट रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट इज इंटरसिटी ट्रैवल, जिसके लिए एक एक्सपेंसिव मेट्रो सोल्यूशन चाहिए। सेकंड इज विद इन दी एमएमआर रीजन, जो डिफरेंट सिटीज है उसके लिए इंट्रासिटी ट्रैवल, जो कि दिल्ली मेरठ आरआरटीएस टाइप सोल्यूशन हो सकता है। थर्ड वुड बी फॉर अ लिटिल फार्दर डिस्टेंसेस, जिसके लिए ऑलरेडी हम मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर हम जापान मॉडल को भी फॉलो करें, जहां बुलेट ट्रेन ऑलरेडी है, वहां पे पीपल लिव 80 to 120 किलोमीटर्स अवे, बट दे ट्रैवल टू देयर वर्क विद इन 25 मिनट्स। सो यू कैन थिंक ऑफ सिटीज लाइक बोईसर, वापी, बिल्मोरा, सूरत, भरूच, they will become an extension of Mumbai. A freelance architect can work from Vapi and go for client presentation in Mumbai. इसे सबसे ज्यादा फायदा होगा लैंड प्राइजेस रिड्यूस होने का, बिकॉज पीपल कैन लिव फार्दर एंड देन स्टिल ट्रैवल टू द डिस्ट्रिक्ट डाउनटाउन। ये सब चीजें सारे के सारे एक कनेक्टेड स्ट्रक्चर बनाएंगे, दैट इज नवी मुंबई एयरपोर्ट, नैना सिटी, वाधवन पोर्ट, वाधवन सिटी। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एक कंसोलिडेटेड अप्रोच लेनी पड़ेगी, दैट इज मुंबई मेगापोलिस अथॉरिटी क्रिएट करो। 1 गवर्नमेंट, 1 मास्टर प्लान, 1 मेगा सिटी। टोक्यो प्लस न्यूयॉर्क प्लस सिंगापुर जैसे स्टाइल का गवर्नेंस। जब लोग न्यूयॉर्क के बारे में बात करते हैं तो वो सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी के बारे में बात नहीं कर रहे होते। दे आर टॉकिंग अबाउट द 5 boroughs, मैनहट्टन, ब्रुकलिन, क्वींस, ब्रॉन्क्स एंड इवन स्टैटन आइलैंड। इनफैक्ट उससे वो एक्सटेंड भी कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जर्सी सिटी, होबोकन, न्यूयॉर्क, एलिजाबेथ, पैटरसन, ये सब मिलके एक लार्ज सिटी की तरह ऑपरेट करते हैं, जिनकी खुद की इंडिविजुअल यूनिक स्ट्रेंथ्स हैं। सेम फॉर टोक्यो, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेगापोलिस है। टोक्यो की पावर सिर्फ टोक्यो से नहीं आती, उसके आसपास के जोन से भी आती है, जैसे टोक्यो खुद, योकोहामा, कावासाकी, चिबा, साइतामा। ये सब आपने योकोहामा और कावासाकी, ये एक बाइक का ब्रांड या टायर का ब्रांड नहीं है, ये एक्चुअल सिटीज हैं। फाइनल रिजल्ट्स हमें तब पता लगेंगे जब इट विल बी मच मोर कूलर टू लिव इन नवी मुंबई और वाधवन सिटी और इवन नैना देन प्रॉब्ली लेट्स से बांद्रा। जैसे दिल्ली एनसीआर के टाइम पे, आज के टाइम पे इट्स मोर कूल टू लिव इन गुड़गांव एंड नोएडा। सो प्रैक्टिकली एक इंजन है जिसके सारे पार्ट्स एक साथ परफेक्टली चलेंगे तो ये फॉर्मूला 1 कार ही बन सकती है। इंडिया गेट्स इट्स वर्ल्ड क्लास डीप सी पोर्ट, एक एविएशन सुपर हब मिलेगा, 100+ किलोमीटर्स का कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट होगी, हाउसिंग फॉर मिलियंस, प्लान नॉट चोक्ड एंड इवन चीपर। कॉर्पोरेट शायद वापस आ जाएं, फाइनेंस, लॉजिस्टिक, टूरिज्म ब्लास्ट मोड पे कंप्लीटली। वेस्ट कोस्ट की सिक्योरिटी स्ट्रांग होगी विद वाधवन एयरपोर्ट, और इंडिया की 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना और एक्सेलरेटर मोड में जाएगा। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, इकोनॉमिक कैपिटल कभी भी शिफ्ट नहीं होता है, इकोनॉमिक कैपिटल अपग्रेड होता है। मुंबई बिकम्स मुंबई 2.0, bigger, faster, global level and a mega engine. This is our dream to see Mumbai to realize its tag as the dream city of India. And as always, this is Atulya signing off. Let's hope for a more incredible India, that is Atulya Bharat.